Issue of debentures as collateral security. समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन. Collateral security means security given in addition to the principal security. It is a subsidiary or secondary security whenever a company takes loan from bank or any financial institution. It may issue its debentures as secondary security, which is in addition to the principal security. Such an issue of debentures is known as issue of debentures as collateral security. जब कोई कंपनी बैंक से ऋण प्राप्त करती है तो वह प्रतिभूति के रूप में कोई संपत्ति गिरवी रख सकती है या कोई व्यक्तिगत गारंटी दे सकती है या अपने ही ऋण पत्रों को जमानत के रूप में जमा कर सकती है. ऋण पत्रों का निर्गमन ऋण के जमानत के रूप में किए जाने पर इसे समपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं. समझौते के अनुसार यदि कंपनी समय पर ऋण या ब्याज या दोनों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है तो बैंक को एक ऋण पत्रधारी के रूप में ऋण पत्रों की कंपनी से वसूल करने अथवा इन्हें बाजार में बेचकर ऋण की राशि वसूल करने का अधिकार प्राप्त होता है. इसके विपरीत यदि कंपनी ऋण या ब्याज या दोनों का भुगतान समयानुसार कर देती है तो बैंक को ऐसे ऋण पत्रों को कंपनी को लौटाना होगा. कंपनी समपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में रखे गए ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान नहीं करती है, केवल ऋण की राशि पर नियमानुसार ब्याज का भुगतान करती है. कंपनी द्वारा समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखे गए ऋण पत्रों का लेखन. The lender will have a right over such debentures only when company fails to pay the loan amount and the principal security is exhausted. In case the need to exercise this right does not arise, debentures will be returned back to the company. No interest is paid on the debentures issued as collateral security because company pays interest on loan. In the accounting books of the company, issue of debentures as collateral security can be credited in two ways. कंपनी की पुस्तकों में ऋण पत्रों को समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर दो विधियों में से किसी भी प्रकार का लेखा किया जा सकता है. पहला मेथड है नो जर्नल एंट्री टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. जब ऋण पत्रों को ऋण प्रतिभूति के रूप में जमा कराने पर लेखा पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है. इस विधि में कंपनी द्वारा केवल बैंक या अन्य संस्था से लिए गए ऋण की प्रविष्टि की जाती है. समपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में दिए गए ऋण पत्रों को कंपनी के गैर चालू दायित्व शीर्षक में ऋण के साथ कोष्ठक में यह लिख दिया जाता है कि इस ऋण के लिए समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है. और बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी. डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ पर डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. लोन सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ ईच इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. सेकेंड मेथड, जब ऋण पत्रों को ऋण प्रतिभूति के रूप में जमा कराने पर लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की जाती है. एंट्री टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द कंपनी. इस विधि में बैंक या अन्य संस्था से लिए गए ऋण की प्रविष्टि के साथ ही समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए गए ऋण पत्रों के संबंध में यदि कंपनी कोई प्रविष्टि करना चाहती है तो निम्न प्रकार से प्रविष्टि की जा सकती है. डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. ऋण पत्रों को प्रतिभूति के रूप में जमा कराने पर ऋण का ब्याज अगर भुगतान हो रहा है तो होगी एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट. बैलेंस शीट होगी. बैलेंस शीट में डिबेंचर्स, लोन, बैंक में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर लोन एज पर कॉन्ट्रा. डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को कंपनी के चिट्ठे में नॉन करंट एसेट्स,
शीर्षक के उपशीर्षक अदर नॉन करंट एसेट्स में तथा ऋण पत्र खाते को नॉन करंट लाइबिलिटीज शीर्षक के उपशीर्षक लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत दिखाया जाएगा। स्काई रॉकेटिंग कंपनी लिमिटेड issued 6,000 10% debentures of ₹100 each to the bank as collateral security against a loan of 5 lakh taken from the bank. Record the issue of debentures in the books of the company and show the issued debentures in the balance sheet of the company. Secured loan में आ जाएगा 5 लाख रुपीज़, बैंक लोन में secured by 6,000 10% debentures of 100 each issued as collateral security and current assets in loan and advance में कैश एट बैंक में आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 6 लाख एंड 6 लाख इशू ऑफ 6,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच issued at collateral security of bank. बैलेंस शीट रिलेवेंट ऑफ स्काई रॉकेटिंग कंपनी लिमिटेड में सिक्योर्ड लोन में आ गया 5 लाख रुपीज़, डिबेंचर्स में आ गया 6 लाख 6,000 10% डिबेंचर्स एंड करंट एसेट्स में कैश एट बैंक 5 लाख एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 6,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच issued as collateral security as per contract. Discount on issue of debentures and loss on issue of debentures. In case company issues debentures on discount, the total amount of discount is not charged to profit and loss account of the company in the accounting year. सभी यदि डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जा रहा है तो जो डिस्काउंट की अमाउंट है पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं ले जाकर उसका क्या है तरीका in which this discount is allowed. The amount of such discount is very heavy and to the company gets benefit from the loan by issuing debentures over a number of years. Hence some part of the amount of discount is write off every year. Generally it is written off prior to the redemption of these debentures. इन डिबेंचर्स के रिडम्पशन होने से पहले जो अमाउंट है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, जो कि कुछ सालों में होगा भले, लेकिन रिडम्पशन से पहले इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, भले हर साल में इसको बांट दिया जाएगा। As the amount of discount on issue of debentures is treated as a capital loss, it is shown on the asset side of the balance sheet of the company under the head miscellaneous expenditure. The amount of debenture discount can be write off two ways. अब इसके डिस्काउंट जो है उसको राइट ऑफ करने के भी दो मेथड्स हैं। अब कौन कौन से मेथड हैं? पहला है all debentures are to be redeemed after a fixed period. एक निश्चित समय के बाद में रिडम्पशन करना ही होगा, डिबेंचर्स का एक निश्चित समय के पश्चात रिडम्पशन करना ही होगा। तो जब ऋणपत्र निर्गमन पर दिया गया बट्टा तथा यदि निर्गमन शोधन प्रीमियम की घोषणा की गई है तो ऐसी हानि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को कंपनी जब चाहे तब निम्नलिखित लाभों से क्या कर सकती है, अपलखित कर सकती है। पूंजीगत लाभों में से और आयगत लाभों में से ये इसको राइट ऑफ किया जा सकता है। When the debentures are to be redeemed after a fixed period, the amount of discount will be distributed equally within the number of years spread between the issue of debentures and their redemption. The amount of discount on issue of debentures to be written off each year is calculated as किस तरह से होगा, जो अमाउंट है डिस्काउंट की उसको नंबर ऑफ़ ईयर्स में क्लासीफाई कर दिया जाएगा और एवरी ईयर उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा।
जैसे कि कंपनी इशूज 1000 डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर अ पीरियड 5 years to be redeemed after 5 years. Calculate the amount of discount to be write off each year and prepare on issue of debentures discount account. The amount है आपका 1000 debentures is multiplied by 1000 is multiplied by 10 divided by 100 और 1 लाख डिस्काउंट की अमाउंट आ गई 1 लाख क्योंकि 10% का डिस्काउंट है 1 लाख। अमाउंट टू बी राइट ऑफ ईच ईयर आ गया आपका 5 ईयर के हिसाब से, तो 1 लाख इज डिवाइडेड बाय 5 एंड 20,000 इज द अमाउंट फॉर 1 ईयर एंड इज राइट ऑफ एवरी ईयर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल एंट्री टू राइट ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट ईच ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20,000 से इसकी एंट्री हो जाएगी। और इसको जब हम लेजर बनाएंगे तो हर साल के लिए अलग एंट्री होगी, हर साल इसको राइट ऑफ किया जाएगा, 5 साल के लिए राइट ऑफ किया जाएगा। तो 1 साल में अमाउंट हो गई 20,000 की और 5 साल में ये पूरी तरह से राइट ऑफ हो जाएगा। तो हम जब इसकी लेजर बनाएंगे तो किस तरह से बनेगी, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस में हम राइट ऑफ कर रहे हैं 20,000, बैलेंस बच गया 80,000। बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर दिया, सेकेंड ईयर में बैलेंस BD 80,000। वापस हमने प्रॉफिट एंड लॉस से इसको राइट ऑफ किया 20,000, बैलेंस बच गया 60,000। 60,000 को हम नेक्स्ट ईयर लेके गए, फिर वापस 20,000 से हमने इसको राइट ऑफ किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस बच गया 40,000। 40,000 को हम नेक्स्ट ईयर लेके गए, फिर हमने फिर राइट ऑफ किया 20,000 से, अब बैलेंस बच गया आपका 20,000 और बस 5वें साल में ये पूरी तरह से राइट ऑफ हो गया। तो 1 लाख की अमाउंट थी, 20,000 पर ईयर के हिसाब से ये इसका अमाउंट को हमने राइट ऑफ कर दिया। डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट, तो वो पहला मेथड था जिसमें हमने क्या किया, डिस्काउंट इसके अमाउंट को, रिडम्पशन के अमाउंट को 5 साल में हमने बांट दिया और जो अमाउंट है डिबेंचर डिस्काउंट की उसको हमने 5 सालों में बांट के और हर साल उसको राइट ऑफ कर दिया। दूसरा है डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट। Debentures may also be redeemed in installment but over a fixed period. In that case, the amount of debentures discount will be written off each year in proportion to the amount of debentures redeemed. अब इसमें क्या होगा, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी और इसके लिए आपने फिर एक शेड्यूल बना लिया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट राइट ऑफ 1 लाख। अब हमने इसको रेशियो में बांट दिया, 5 4 3 2 1 रेशियो बन गया 4:5:15, 4:15, 3:15, 2:15 एंड 1:15। आपकी जनरल एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 1 लाख से। और जब हमने इसकी लेजर बनाई तो उसमें भी किस तरह से अमाउंट आ गई, डिबेंचर्स, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस बच गया, बैलेंस को अगले साल लेकर गए, फिर हमने राइट ऑफ किया, फिर बैलेंस बच गया, फिर राइट ऑफ किया, फिर बैलेंस बचा, फिर नेक्स्ट ईयर एंड देन लास्ट ईयर आपका पूरा बैलेंस इक्वल आ गया।